हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लॉ की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम सभी ने 26 जनवरी बनाई। हम हर साल अपने देश का इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं, जो हमारे देश के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हम इन डेज को क्यों बनाते हैं? रिपब्लिक डे 26 जनवरी को ही क्यों बनता है? और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को ही क्यों बनता है? और इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही क्यों बनता है? सो दोस्तों, आज हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम 26 नवंबर को बनाते हैं हर साल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की शुरुआत हुई थी 1946 में। 1946 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1949 में ये कंप्लीट हुआ था। अगर हम देखें, इसे बनाने में अप्रोक्स 3 साल लगे थे। और अगर हम इसका एग्जैक्ट टाइम देखें, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमें 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसके पार्ट्स कितने दोस्तों? ओरिजिनली इसके 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। और करंटली आज 25 पार्ट्स हैं। इन टोटल 448 आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल हमारे टोटल 12 है। और अगर हम देखें, इसको कंप्लीट किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान बनकर पूरा तैयार हुआ था। लेकिन हमने इसको लागू किया 2 महीने बाद। 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू किया। हमने 2 महीने बाद इस डेट को ही क्यों लागू किया दोस्तों, हम ये जानते हैं। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे बनता है हमारा 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इस दिन हमारा पूरे देश का जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ था। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि रिपब्लिक डे जिसे हम बनाते हैं 26 जनवरी को हर साल, तो ये 26 जनवरी को ही हमने अपने संविधान को लागू क्यों किया, हम ये समझते हैं दोस्तों। बात है दोस्तों 1929 की। 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड किया था। और उस सेशन में उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। पूर्ण स्वराज की डिमांड, और ये कहा कि हम आज अपने आप को अभी पूर्ण स्वराज घोषित करते हैं। और ये कहा कि आने वाले 1930 में जनवरी का जो संडे होगा, जो लास्ट संडे होगा जनवरी का, उस दिन हम अपना पूर्ण स्वराज बनाना अपने आप स्टार्ट करेंगे। वो डेट थी दोस्तों 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 से हमने अपना स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू किया, जिसे हम बोलते हैं मिनी इंडिपेंडेंस। और हर साल ये स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया। और देखिए दोस्तों, 26 जनवरी 1930 से लेकर हमने अपनी आजादी के बाद भी अपना स्वाधीनता दिवस मनाया, ताकि हम इस दिन को हमेशा याद रखें और आने वाली पीढ़ियां भी इस दिन को याद रखें। इसके लिए दोस्तों हमने क्या किया कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो हमने ये सोचा हम केवल 2 महीने का इंतजार करते हैं, और क्यों ना 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू करें, इन्फोर्स करें, ताकि उस दिन को हम अपना देश का रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बना सके। और इस प्रकार अपना स्वाधीनता दिवस हमेशा हमें याद रहेगा। और गणतंत्र दिवस हमने बनाना शुरू किया 26 जनवरी 1950 से। ये दोस्तों थी कहानी रिपब्लिक डे की हमारी। और हम रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने प्रियम्बल भी आपने पढ़ा होगा। देश का जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा भी है कि इंडिया इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक वर्ड आता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। अब यहाँ पर जो राज है, अब हम ब्रिटिश डोमिनियन नहीं रहे, हम कॉलोनी का हिस्सा नहीं है। अब हम एक रिपब्लिक नेशन है, जहां पर की हमारे इलेक्शंस होंगे, हमारे जो देश के प्रेसिडेंट होंगे, और
अपने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होंगे और जो बॉडीज होंगी वो उसको हमें इलेक्ट करके उनका इलेक्शन होगा, तब उनकी हमें चॉइस कर पाएंगे। नाउ वी आर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन, जहां रेगुलर इलेक्शंस होंगे और हमारा खुद का एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा रिटर्न संविधान है। इसलिए दोस्तों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक डे। सो और दोस्तों हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस? ये है दोस्तों, हमने क्योंकि उस 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश कॉलोनी से आजाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। वो हुआ था दोस्तों इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के पास होने के बाद दोस्तों हमें आजादी मिली, जो कि पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। दोस्तों ये कहानी थी हमारे, लेकिन हम जानते हैं दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं रिपब्लिक डे के बारे में। दोस्तों रिपब्लिक डे है, हम समझते हैं कि 26 जनवरी को हर साल बनता है, ताकि हम अपने जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी आईएनसी के द्वारा, और हमने स्वाधीनता दिवस मनाना शुरू किया, उस दिन को हमेशा हम याद रखें रिपब्लिक डे के रूप में भी। अभी हमारे करंट चीफ गेस्ट जो थे हमारे रिपब्लिक डे के, वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे प्रबोवो सुबिanto। और दोस्तों इसकी खास बात है दोस्तों, हमारी थीम रखी गई थी इस बार की, हमारी स्वीम थी दोस्तों, थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दोस्तों हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, जिसे हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अहम रोल था हमारे संविधान को मनाने में। और इस दिन दोस्तों नेशनल ब्रेवरी अवार्ड्स और पद्म अवार्ड्स भी दिए जाते हैं सिटीजन्स को, जो जिनका नाम इसमें शामिल होता है। हमने दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा अभी, जिसे बनाने में 2.5 साल लगे थे, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनाने में। इसके दोस्तों कुछ फैक्ट जान लेते हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का संविधान है। तो इसके कुछ बेसिक चीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात दोस्तों, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हैंड रिटन, हाथ से लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे लिखा था प्रेम बिहारी जी ने। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन है लिखा हुआ, जिसे कम से कम, जिसमें एग्जैक्टली 1.46 लाख वर्ड्स है, और बनाने में जिसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसी संविधान के लागू होने के बाद दोस्तों महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया। वोटिंग राइट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही महिलाओं को दिया गया, राइट टू वोट फॉर वुमेन। ये दोस्तों देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में तैयार हुआ गया और साइन किए गए थे हमारे कमिटी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। आप हमारे देश का दोस्तों प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल को आप जरूर याद रखिए। आपको गर्व होना चाहिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और जिस असेंबली ने बनाया था, इस प्रियम्बल को आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसकी ओरिजिनल कॉपीज है, इसकी 3 ओरिजिनल कॉपीज है हमारे संविधान की, जिसे हमारी पार्लियामेंट के अंदर रखा हुआ है हीलियम फील्ड केसेस में। और आर्टिकल 32 याद रखिए दोस्तों, हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32, जिसे हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, आर्टिकल 32 को, जो हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। फिर दोस्तों ये अपने आप में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों? ताकि जब समय बदलेगा, समय के हिसाब से हम अपने संविधान के अंदर चेंजेस कर सकते हैं एज पर द नीड्स। और हमारे देश का जो दोस्तों प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल, जहाँ पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लाइन पढ़ते हैं दोस्तों हम, ये प्रियम्बल हमने लिया है यूएस से इंस्पायर्ड होके। सो ये दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। अब दोस्तों आपसे मैं एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस पूछती हूँ। आपने इंडिपेंडेंस डे भी देखा है, जो हर साल 15 अगस्त मनाते हैं। टीवी में हमेशा हम बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो ध्वज फहराते हैं दिल्ली के रेड फोर्ट पर। और जब हम रिपब्लिक डे देखते हैं, रिपब्लिक डे को हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो फहराते हैं तिरंगा राजपथ पे, राजपथ पे। हम दोस्तों अब ये समझते हैं कि यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, ध्वज फहराने में दोनों ही दिनों में बहुत अंतर होता है। जब इंडिपेंडेंस डे होता है, वहां होती है फ्लैग होइस्टिंग, जिसे हम बोलते हैं ध्वजारोहण। और इसमें क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान से कभी देखिएगा, वीडियोस देखिएगा कि इंडिपेंडेंस डे में झंडा कैसे फहराया गया, जिसे हम बोलते हैं ध्वजारोहण, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जब ध्वजारोहण करते हैं,
तो कैसे होता है आप ध्यान से वीडियो में देखिएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा फ्लैग है देश का, वो जो पोल खड़ा होता है, पोल के नीचे वाले हिस्से में बंधा होता है और इसको रस्सी के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और फिर ये ध्वज ओपन होता है। तब हमारा ध्वज ओपन होता है। ये इसको हम बोलते हैं ध्वजारोहण और ये हमें दर्शाता है हमारे देश की आज़ादी को, ताकि हम अपने देश के फ्रीडम फाइटर्स को कभी ना भूलें। हमेशा उनकी मेमोरी आए जब भी ध्वजारोहण होता है। हमेशा हमें अपने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़े। आने वाली पीढ़ियाँ भी इस चीज़ को हमेशा याद रखें। फिर दोस्तों देखिए ध्वजारोहण जब हुआ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया, ये नीचे बंधा हुआ था और इसके ऊपर लेके गए रस्सी के माध्यम से, उसके बाद हमारा ध्वज खुलता है और हम हमारे देश की ग्लोरी है, हमारे देश का प्राइड है, हमारा देश का झंडा। झंडा ऊँचा रहे हमेशा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे में दोस्तों क्या डिफरेंस होता है देखिए, जब हमारा तिरंगा फहराया जाता है। और ध्यान रखिए दोस्तों, इसे हम झंडा फहराना बोलते हैं, नॉट होइस्टिंग। ध्वजारोहण होता है इंडिपेंडेंस डे पर, जिसे हम बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग। और रिपब्लिक डे पर बनता है झंडा फहराना, अनफर्ल्ड, जिसे हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो झंडा फहराते हैं, जिसे बोलते हैं अनफर्ल्ड करना, नॉट होइस्टिंग। वर्ड्स का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें दोस्तों देखिए क्या होता है, जो हमारा झंडा होता है ना, वो वो बंधा होता है बिल्कुल टॉप पे। जो हमारा पोल है, पोल के बिल्कुल टॉप पर ये झंडा दोस्तों बंधा होता है और यहीं से जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, वो रस्सी से खोलते हैं और डायरेक्ट खुल जाता है। ये कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता है, ये ऊपर ही खुला रहता है। और ये हमारा रिपब्लिक डे दर्शाता है कि हम एक रिपब्लिक नेशन है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा सब कुछ है, इसके हिसाब से सब चलेंगे। और ये दर्शाता है हमारे देश की शक्ति को। इस दिन शक्ति प्रदर्शन किया जाता है कि हमारा देश कितना मजबूत है। सो ये दोस्तों हमारे कुछ डिफरेंसेस थे। आपको हमारी वीडियो दोस्तों कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों क्या आपको पहले पता था इन डिफरेंसेस के बारे में? आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। और जिसको पहली बार पता लगा, वो हमारे इस चैनल को डेफिनिटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही न्यूज़ के लिए साथ हमें से कनेक्टेड रहिए हमारे साथ।